बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो कि फैटफ से रिलेटेड हैं वो बताऊंगी। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके जितने भी वन पेपर हैं उनको कवर करेंगे, जो आपके एफपीएससी के पेपर हैं या पीपीएससी के पेपर हैं। और इन स्लाइड्स में आपको जो रिसेंट डाटा है वो भी प्रोवाइड करूँगी, और इसके अलावा जो थोड़ी सी चीज़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है बिगनर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या उनके 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो एक वॉच डॉग है, वो एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब इसका क्या कब अमल में आया? ये जुलाई 1989 में अमल में आई थी और ये फाउंड की गई थी जुलाई 1989 में। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो करंट प्रेसिडेंट है वो मार्कस प्लेयर है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। जो शुरू में जब इसको बनाया गया था तो G7 ममालिक ने पेरिस में होने वाले एक समिट में जो है इस तंजीम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। पर्पस इसका क्या क्या था? इसके जो क्याम का इनिशियल पर्पस था वो ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के जो स्टेप्स हैं और इसके अलावा जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसके जो स्टेप्स हैं उनको जो है ऑब्जर्व करना था। उसमें इन्होंने दो तरह की दर्जाबंदी की थी। इन्होंने दो तरह के स्टेप्स थे, एक तो ग्रे लिस्ट बनाई थी, एक ब्लैक लिस्ट बनाई थी। आगे मैं वो एक्सप्लेन आपके साथ करूँगी कि वो दोनों चीज़ें क्या हैं, वो लिस्ट क्या है और पाकिस्तान उसमें क्यों है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। एफपीएससी में बारहा ये सवाल आया है कि फैटफ की, नेटो की, इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओआईसी है या फिर एससीओ है, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए। टोटल मेंबर्स जो हैं वो इसके 39 मेंबर्स हैं और इन 39 मेंबर्स में से जो दो आपके पास हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब वो जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक तो आपके पास जीसीसी है, लाइक गल्फ कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आपके पास यूरोपियन कमीशन है। इसका मतलब है कि 37 मेंबर्स प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन। इसके ओरिजिनल मेंबर जो हैं वो 16 हैं। जब ये बनाई गई थी तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स थे, जिसे आप ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। और लेकिन इसके जो ओरिजिनल मेंबर थे जो इसमें इंक्लूड हुए बाद में, शुरू में वो 16 मेंबर्स थे। अब ये जो ग्रुप ऑफ 7 है इसमें आपके पास जो मेंबर्स आते हैं वो है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, आपके पास यूनाइटेड स्टेट है, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी है मेंबर। लेकिन ये जो 7 ममालिक मैंने आपको बताए हैं ये अभी जो है वो इनके कंफर्म्ड जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके जो G7 ममालिक हैं वो इधर इसमें शामिल होना चाहती हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं फैटफ की। तो पाकिस्तान को जो शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट में, वो जून 2018 से 2018 से शामिल किया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान को फैटफ में शामिल किया गया है। पाकिस्तान को 3 मरतबा जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। जो फर्स्ट टाइम था वो था 2008 से लेके 2010 तक। 2008 में शामिल किया गया, 2010 में निकाला गया। और जो दूसरी दफ़ा था वो 2012 में था। तीसरी दफ़ा अब है जो 2018 में है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जो है वो पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से। अब जो 2018 के बाद जो हमारे पास जो बहुत सारी पाकिस्तान ने अमेंडमेंट्स की और पाकिस्तान ने जो बहुत सारे स्टेप्स लिए इनको, इनके जो पॉइंट्स थे, फैटफ के जो पॉइंट्स थे पूरा करने के लिए, तो उनमें से जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं पाकिस्तान ने पूरे भी कर लिए
उन स्टेप में से कुछ जो ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर आप देखें 19 नवंबर 2020। सो इसमें ये ऐसा हुआ था कि जो जमातुल दावा के चीफ थे हाफिज सईद, उनको 5.5 ईयर की जो थी वो कैद हुई थी। और फिर उसी को आगे जब फेटर जो है वो बहुत सारे इकदाम के साथ उनको और भी चाहिए था कि आपको इकदाम को सेटिस्फाई करें पाकिस्तान, तो उसमें एक और ये की गई थी कि 8 अप्रैल 2022 को हाफिज सईद को जो थी वो 33 ईयर्स जो है वो इन प्रिजन की पनिशमेंट दी गई थी। अभी रिसेंटली जो 14 जून 2022 से 17 जून 2022 में बर्लिन में जो एक समिट हुआ है, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी ये गारंटेड नहीं है कि पाकिस्तान पूरी तरह से रिमूव हो गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि एक ऑन साइट विजिट किया जाएगा जिसमें ये देखा जाएगा वेदर योर एक्शंस आर लाइक सस्टेनेबल और नॉट। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना है या ग्रे लिस्ट से इसको रिमूव कर देना है। अभी रिसेंटली मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि FATF जो है उसने जो माल्टा है उसको ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है और जिब्राल्टर को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया है। उसकी क्या वजह है? ताकि जो रशियन इन्फ्लुएंस है उसको लिमिट किया जा सके। एक्चुअली ये जितने भी इदारे हैं जैसे फैटफ है या और भी इदारे हैं, ये सब कुछ चलता है एक पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर। जो पावर गेम है, ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए इन इदारों को यूज़ करती हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है बार बार, और इसमें साफ नज़र आता है कि ये इंडिया और अमेरिका की जो है वो मिलीभगत हो सकती है। एनी हाउ अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रे लिस्ट में स्टेट्स हैं वो हैं 23, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान जो है वो कंफर्म्ड ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं हुआ। अब ग्रे लिस्ट है क्या? एक्चुअली ग्रे लिस्ट ये है कि कुछ कंट्रीज जो हैं जब उनके पॉइंट्स में, जब उनके जो स्टेप्स हैं जो FATF ने बनाए हैं उनमें कोई स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए, तो उनको एक वार्निंग दी जाती है। अब जब उसको वार्निंग दी जाती है तो कंट्रीज को नुकसान होता है। नुकसान किस चीज़ का होता है कि आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस आ जाती हैं, लोग आपके साथ ट्रेड नहीं करते, जो फॉरेनर हैं वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक ट्रस्ट इशू बन जाता है, तो आपके साथ ना जब ट्रेडिंग नहीं होगी, आपके पास इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगी, इसके अलावा जो है आपके पास ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी आपके साथ किसी किस्म की भी कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। और फिर जो ऐसी कंट्रीज़ जिनके लिए लोन बहुत ज़रूरी है और जिनके लिए ये ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, इन कंट्रीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। और फिर उसके बाद जो दूसरी जो दर्जाबंदी है वो है FATF की ब्लैक लिस्ट। अब ये क्या है? ऐसा होता है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो बिल्कुल हाईली नेगेटिव, आप कह सकते हैं कंट्रीज इस लिहाज से हैं कि उनके पास हाई मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क हैं, जिसकी वजह से उनको नेगेटिवली हाईलाइट किया जाता है वर्ल्ड स्टेज पे, ताकि जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं वो उनके साथ ट्रेड ना करें। और इसके अलावा उन पर डिफरेंट जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो लगा दी जाती हैं। तो ये ब्लैक लिस्ट है और ये ग्रे लिस्ट है। मैंने आगे आपके लिए एक टाइमलाइन बनाई है। ये जो टाइमलाइन है इसमें आपको शुरू से लेके एंड तक मींस लाइक अभी तक जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि FATF के हवाले से पाकिस्तान के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं वो सब कुछ इसमें है। और लेकिन जो कुछ पॉइंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी, बाकी जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि 2008 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया था और 2010 में
पाकिस्तान को उनके इक़दामात की बेसिस पर बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद 2012 में दोबारा से पाकिस्तान को शामिल किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो बात ये है कि अगर आपको एफपीएससी या पीपीएससी में बहुत मुश्किल सवाल भी आ जाएगा इस टॉपिक में से, तो वो सिर्फ ये हो सकता है कि आप जो है वो डेट बताएं। जैसे लिखा होता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में सेकंड टाइम जो है वो कब इंक्लूड किया गया था। इज इट लाइक 16 Feb, 16 जनवरी, 16 मार्च। तो ये जो है वो ईयर के साथ दिया होता है। तो ये आपने जो डेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ख़ास तौर पे, ये आपने याद रखनी है। तो जब ये 16 Feb को 2012 में पाकिस्तान को दोबारा से FATF में डाल दिया गया था और फिर 2015 में इसको निकाल दिया गया था, जब पाकिस्तान ने FATF का जो एक्शन प्लान था वो पूरा किया था। अब तीसरी बार ऐसा हुआ कि जून 28 2018 में पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। उसे क्या रीज़न दी गई? रीज़न यही थी कि आप फेल हो गए हैं टू एक्ट अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। और फिर ऐसा हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें जमातुल दावा है, लश्कर तैयबा है, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको जो है वो बैन कर दिया गया था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान लेकिन मुसलसल कोशिश करता रहा था कि वो FATF के जो एक्शन प्लान है इसको पूरा कर दे, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 डे का जो इंस्पेक्शन थी उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है उसकी जो FATF का प्लान है उसमें डेफिशिएंसीज हैं। फिर 25 अगस्त 2009 को PM इमरान खान ने एक बॉडी बनाई थी ताकि FATF के जो टारगेट्स हैं उनको जो है वो मीट किया जा सके। अब ये जो एक सेल बनाया गया, FATF सेल बनाया गया, जिसमें हमाद अजहर के कंट्रोल में जो है इनको ये कहा गया कि जो FATF का एक्शन प्लान जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फिर ऐसा हुआ कि जो जमातुल दावा का जो चीफ थे हाफिज सईद, उनको 19 नवंबर 2020 को 5.5 ईयर की इन प्रिजन पनिशमेंट दी गई। उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट थे, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने लिहाज से कुछ इकदाम किए थे, और जिसमें स्टेट बैंक भी था, SBR भी है, FIA भी है। इन सब ने जो है वो इकदाम किए थे। और फिर ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने FIA ने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया था जो कर्ब करता था मनी लॉन्ड्रिंग को। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो बात है जून 14 to 17 2022। अब पाकिस्तान ने जो 34 जो एक्शंस थे वो सारे कंप्लीट किए थे, और सारा कुछ जब कंप्लीट कर लिया तो बर्लिन में जब ये मीटिंग हुई थी और उसका प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ही था, उस वक़्त उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस पर जो निकात हैं, जो 34 निकात है, 34 निकात हैं, क्योंकि उस पर अमल दरामद कर लिया है, तो अब पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से जो है वो निकाल दिया जाएगा, जो कि खुश आइन बात है। लेकिन अभी वो एक ऑन साइट विज़िट करेंगे। इसके अलावा जो इनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इनके एसोसिएटेड मेंबर हैं, जैसे एशियन पैसिफिक ग्रुप है, जो कि बताता है कि पाकिस्तान ने या जितने भी एशियन ममालिक हैं उन्होंने क्या किया है अभी तक इनके जो एक्शन प्लान है इनको पूरा करने के लिए। तो इसके अलावा जो इसके जो दूसरे एसोसिएटेड मेंबर की अगर आप बात करें तो ये यूरेशियन है, कैरेबियन है, इंटरनेशनल टास्क फोर्स, ये जो डिफरेंट इन्होंने एसोसिएटेड मेंबर्स बनाए हैं जो उनको रिपोर्ट देते हैं कि डिफरेंट ममालिक जो हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी तक जो ये बात है यहाँ पे वो ये है कि 14 जून से लेकर 17 जून तक पाकिस्तान को ये कहा गया है कि पाकिस्तान के 34 जो पॉइंट्स हैं वो पूरे हो गए हैं, और एक ऑन साइट विजिट के बाद पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सब कुछ है ये FATF के हवाले से है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।